वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, दिया स्कूल से आ चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैकरोनी बना ली जाए। वैसे उसने आते ही एक पराठा खा लिया है और उसने स्कूल में किसी बच्चे को मैकरोनी खाते हुए देखा होगा तो उसका मन कर रहा है। तो कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है मैंने, साइड में मैकरोनी बॉईल हो रही है देखिए। तो ये सारा काम मैं इंस्टेंट कर रही हूँ, कोई तैयारी नहीं थी बनाने की। इसका मन था तो बस मैंने कहा चलो फटाफट से बनाते, मैं भी यही खा लूँगी। तो तेल जैसे ही हमारा गर्म हुआ था हमने इसके अंदर प्याज डाल दी है और प्याज का कलर देखिए अब एकदम वाइट वाइट सा हो रखा है। आज ही मैंने प्याज खरीदी थी। और अभी इसमें मैं एक लहसुन की कली डाल देती हूँ, एक ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये कुछ इस तरीके से पहले तो मैंने दबा दिया था, फिर उसके बाद मैंने जो है कहा चलो काट के ही डाल देते हैं इसको। तो प्याज हमारी कलर ही नहीं चेंज कर रही थी तो मैंने इसके अंदर थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए हैं। काटे तो बहुत सारे थे, बचा लिए क्योंकि ज़्यादा ही लग रहे थे। मैंने कहा मैक्रोनी इतनी है नहीं जितना मतलब मसाला तैयार हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चला देंगे। देन इसके बाद इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक मसाले ऐड करना। तो इसमें कुछ ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ और आज तो वेजिटेबल्स भी मेरे पास नहीं है, जैसे कि मटर हो गई। मटर है लेकिन मुझे उस टाइम याद आया मटर डालना जब मैं मैक्रोनी डाल चुकी थी। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, शिमला मिर्च ही अच्छी लगती है इसमें, शिमला मिर्च और मटर। तो सिर्फ शिमला मिर्च नहीं थी, बाकी मटर थी, मैं डालना भूल गई थी। मसाले इसमें मैंने सिर्फ 2 या 3 डाले हैं, एक तो नमक, एक लाल मिर्च और एक काली मिर्च पाउडर। और थोड़ा सा मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी, थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं टमाटो केचप डाल दूँगी, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। बीच में ना जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी जिस दिन, उस दिन मम्मी ने मैक्रोनी बनाई थी, बहुत बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने दोबारा वो ली ही नहीं। मतलब उस टाइम मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का, कुछ पीने का। मतलब बस ये था कि रोटी भी नहीं खानी थी मेरे को। उस टाइम ऐसा हो रहा था, वरना मैं तो बहुत पसंद करती हूँ ये चीज़ें, ख़ासकर जब नेहा बनाती है, मम्मी बनाती हैं। अपने हाथ की इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आती, ना तो मुझे अपने हाथ का खाना अच्छा लगता, ना मुझे अपने हाथ की कुछ इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती। मेरे हाथ की बाकी सब लोगों को अच्छी लगती थी। जब राखी रहती थी वो बहुत बनवाती थी ये चीज़ें, उसको पसंद आती थी। रात के 10-10 11-11 बजे कभी कहती थी मैगी बना लो, कभी कहती थी चाउमीन बना लो। तो अभी मेरा मन नहीं करता अकेले ये सब चीज़ें करने का ना, और बनती भी बहुत कम है। और जब बनाती हूँ तब मैं शेयर भी करती हूँ। तो मसाला हमारा अच्छे से हो चुका था, उसके अंदर मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है। मैक्रोनी को थोड़ा सा भी कलर चेंज करने में टाइम लगेगा, जैसे जैसे पकती जाएगी मसालों के साथ, मिलती जाएगी उनके जैसे होती जाएगी, रंग चेंज कर लेगी। तो मैक्रोनी बनाना बहुत ईजी है, आप में से बहुत सारे लोगों को आती होंगी। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे एक से बढ़कर एक रेसिपी मिल जाती है हर एक चीज़ की, और इंस्टेंट फूड भी बहुत ज़्यादा चल गया है, बस डालो और पका लो। अच्छी भी लगती हैं वो चीज़ें, दिया को भी पसंद है, लेकिन मैं कम ही देने की कोशिश करती हूँ। ये वो खाती है कद्दू की सब्ज़ी, घिया की सब्ज़ी, दालें, इसको सारी पसंद है, बहुत पसंद करती है। तो कुछ नहीं मिलता तो दाल भी बना लो, ये खा लेती है, बहुत शौक से खाती है। कल मैंने दलिया और मूँग की खिचड़ी बनाई थी, वो भी इसने बहुत मन से खाई। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें। फ्रेंड्स, आजकल जो है मैं लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है हाइडी एक्सेल का। ये 5 लीटर की केन में आपको मिल जाता है। मशीन में कपड़े वॉश करने हो या हाथ से धोने हो, ये दोनों तरीके से काम करता है। इसमें किसी भी प्रकार के कपड़े धो सकते हो, चाहे वो रेशमी हो, कॉटन हो, ऊनी हो, सब पे ये वर्क करता है। किसी भी प्रकार का मैल हो आसानी से काट देता है, कपड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसकी खुशबू तो लेवेंडर वाली है, बहुत मतलब कपड़े फ्रेश लगते हैं धुलने के बाद, बहुत अच्छी स्मेल आती है कपड़ों में से। और मैं इसको जो है 2 महीने से यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं अभी आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इस 5 लीटर की केन से कम मैंने 150 बार कपड़े धो डाले होंगे,
सच्ची में। और ये आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। वैसे तो इस पे एमआरपी जो है 700 रुपए है, लेकिन ये आपको वहां पे 50 रुपीज के डिस्काउंट के साथ 650 रुपए का मिलने वाला है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतने सारे इसके फायदे, और इतना कम इसका दाम, और खुशबू इतनी अच्छी कहीं नहीं मिलने वाला। इतने मतलब अच्छा काम और इतना कम दाम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो आप इसको अमेजोन से ले सकते हो। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और 5 लीटर की केन है, आप सोच के वो थोड़ा घबरा रहे होंगे, तो डोंट वरी, आप इसको छोटी बॉटल में भर सकते हो, बाद में उसको फिर रिफिल करते रहो, सही रहेगा आपके लिए भी ना। तो बहुत अच्छा है ये हाइडी एक्सेल का, आप एक बार इस्तेमाल करके देखो। अगर आप इसको हाइडी एक्सेल की वेबसाइट से लेते हो तो ये आपको 599 रुपए का मिलता है ऑल प्रीपेड ऑर्डर पे। साथ ही साथ फ्री शिपिंग भी आपको मिलने वाली है। तो देर मत कीजिए, ऑफर का फायदा उठाइए। सो फ्रेंड्स, कपड़ों को मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था। दैन अभी उसको अच्छे से वॉश कर लिया, हल्का फुल्का सा ब्रश भी मार दिया था मैंने, और कपड़े एकदम चमकदार हो चुके मेरे, फ्रेश फ्रेश से। और अभी मैं बाथरूम में बैठी हूँ ना, तो फील हो रहा है यार, बाथरूम कितना छोटा है हमारा। सच्ची में इसमें मतलब कपड़े तो धो ही नहीं सकते बैठ के। 2 कपड़े थे तो मैंने धो लिए किसी तरीके से, बट कपड़े इसमें आराम से बैठ के बहुत सारे नहीं धो सकते। वैसे तो ये बाहर वाला एरिया भी है जहाँ पर पहले बाथरूम था, बट अंदर देख के यार सच में लगता है कि कितना छोटा हो गया वो। इस वजह से इतना छोटा हो गया बिकॉज मुझे लंबा लंबा ही बनवाना था, उसको अंदर लेना था, कवर करना था। कमरे के अंदर कैसे लिया जाए, इस बाथरूम के चक्कर में ही बाहर वाला कमरा बना है। अदरवाइज कोई ज़रूरत ही नहीं थी उस बाहर वाले कमरे की। दीपक के जाने के बाद बहुत ही डर डर के मुझको जीना पड़ रहा था। 12 बजते ही या फिर उससे पहले ही, 10 बजते ही अगर हम लॉक वगैरह कर लेते थे, स्पेशली सर्दियों में, तो बहुत हिम्मत ही नहीं होती थी कि बाहर बाथरूम भी चले जाओ। कई बार दिया को पॉटी भी आती थी, हम बिल्कुल बाहर नहीं जाते थे। बहुत मतलब डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा। किसी तरीके से मैनेज करके आते थे। ऐसा लगता था सीढ़ियों से कोई उतर के आ जाएगा, डर बना रहता था हमेशा। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत है थोड़ी सी, छोटा है, पर अब ये अंदर हो गया तो सही है। कपड़े धोने के लिए तो वैसे भी बाहर का एरिया भी है ये वाला। मशीन लगाती हूँ मैं अधिकतर, हाथ से बहुत ही कम धोती हूँ कपड़े। 2 जनों के धोते हैं आजकल, दिया और मेरे, या फिर कभी कभी बेडशीट पर्दे ये सब हो जाते हैं, तो हो जाता है मैनेज। तो दिया यहाँ पे बाहर चला रही है अपना स्कूटर। पकड़ लिया तुमने तो। क्या? अच्छा। सो फ्रेंड, दिया की जो ड्रेस थी वो सूख चुकी थी। आजकल धूप इतनी तेज होती है कि चटपट से कपड़े सूख जाते हैं, ड्रायर करने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा चलो इसको प्रेस करके भी रख देती हूँ, टेंशन फ्री हो जाऊंगी नेक्स्ट डे के लिए ना। और आज अर्थ डे था, दिया इसलिए ये वाली ड्रेस पहन के नहीं गई थी। आज ग्रीन कलर के कोई भी घर के कपड़े पहन के जाने थे। बैग भी जो है कोर्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना था, बस बैग में लंच और वाटर बॉटल लेके जानी थी। कोई पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होनी थी स्कूल में, बस थोड़ी सी नॉलेज की बातें, कुछ एक्टिविटीज़, और कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा, पौधे लगवाए जाएंगे, यही सब होगा। तो मैंने बस उसको ग्रीन कलर के कुछ कपड़े पहना के भेज दिया था। और यहाँ पर मेरी जो छोटी सी प्रेस है वो अपना बहुत बढ़िया वाला काम कर रही है। बहुत छोटी सी प्रेस है, आपने देखा ही होगा, फोल्डेबल है ये, ट्रैवल करते टाइम भी आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, ना ही लिंक देने वाली हूँ इसका। मैं बस बता रही हूँ, आप पूछते हैं ना कुछ यूनिक यूनिक सी चीज़ें मैं दिखाती हूँ, तो मैंने कहा चलो पहले ही बता देती हूँ। और बहुत अच्छी प्रेस है ये, मैंने शायद 1 साल पहले आप लोगों के संग शेयर की थी, और बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है। मेरे पास बड़ी भी थी लेकिन वो चूहे ने कुतर दी मेरी, तो ये अभी मेरा साथ दे रही है बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ काम से फ्री, और काम से फ्री होना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। घर के सारे काम निपट चुके हैं। दिया खेली अपने दोस्तों के साथ आंगन में, मैंने कहा गेट के अंदर ही खेल लो, सही रहेगा, बाहर मत निकलना लेकिन, क्योंकि रात के टाइम पे ना गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, कुत्ते बिल्ली और क्या कहते हैं गाय वगैरह भी,
डर लगता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा ना, शुरू से ही डर लगता है। जब मैं खुद छोटी थी तब से मुझे डर लगता है। और आज मेरी भाभी का हैप्पी वाला बर्थडे है, आप लोग विश कीजिएगा। और आज मुझे एक पार्टी में भी जाना था, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई बिकॉज़ रात का टाइम है। कैसे जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ, कैसे मैनेज करूँ, कोई दिक्कत हो जाती है साथ की ना रात के टाइम। वैसे पास में होता है तो मैं अटेंड कर लेती हूँ अपने एरिया में, लेकिन एरिया से बाहर जाना था। और बर्थडे कौन सी वाली भाभी का है, सोनम भाभी का बर्थडे है, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिनकी बहुत तारीफ़ करते हो, तो बहुत सारी विशेज़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और आज मैंने एक पोस्ट डाली थी, अच्छी पोस्ट थी वो। और जो सच्चा प्यार करता है अपने पार्टनर से, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, जो उनके चले जाने के बाद भी हमेशा हमेशा उन्हीं को प्यार करता है, उन्हीं के प्यार में रहता है, ये अच्छी बात होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी से अगर आप प्यार करते हो उसको अपने आखिरी सांस तक निभाओ, इसी को प्यार कहते हैं। मिलन के जो होते हैं ना, मिलन के शुरुआती पल से लेकर मरने के अंतिम पलों तक अगर आप किसी को चाहते हो तो उसको ही सच्चा प्रेम कहते हैं। ये नहीं कि आप बस प्यार 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 गाते रहो फिर दूसरी तरफ अपने पार्टनर को भी सर्च करते रहो, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। और आपने से बोला कि मैं अपनी खुशियों का गला घोट रही हूँ, एक ने मुझे कमेंट किया मैं खुशियों का गला घोट रही हूँ, आगे बढ़ूँ। तो आगे बढ़ने का आपका मतलब क्या है? आगे बढ़ने का मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होता जो मैं कर रही हूँ इस टाइम पर, घर के काम या फिर जितनी भी जिम्मेदारियां हैं सारी निभाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जो इंसान शादी में रह के ही निभाता है। अगर मैं वो सब चीज़ें कर रही हूँ तो इसको आगे बढ़ना नहीं कहते क्या? इसको क्या कहते हैं? मैं कोई बैठ के रोना रो रही हूँ क्या? कोई आके कोई मेरा घर चला रहा है क्या? नहीं ना। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, दिया के पापा भी बन रही हूँ, दिया की मम्मी भी बन रही हूँ, सब कुछ दोनों जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी उसके दादी भी बन जाती हूँ, कभी उसके दादाजी भी बन जाती हूँ, सारे रिश्ते में निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप बोलते हो कि उसको सेफ्टी चाहिए, प्यार चाहिए, वो सब मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, वो मैं दे रही हूँ। आपको क्या लगता है कोई सेफ्टी और प्यार देगा, कोई उसका ऐसे ही पापा बन जाएगा, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए होगा? या प्यार और सेफ्टी कोई ऐसे ही मुंह उठा के दे देता है? कोई इतना महान नहीं होता, ठीक है ना। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज अगर उसको भी करने पड़ते हैं तो दूसरी तरफ से भी करने पड़ते हैं, और वो हमको नहीं करने हैं। और दिया को पापा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके पापा बहुत छोटे थी, वो तब उसको छोड़ के चले गए थे, उसने महसूस भी नहीं की थी वो चीज़ उसके पास है, और वो चली गई थी। अभी मैं चली जाऊँ या नानी चली जाए उसकी, या मामा चले जाए ना, तो उसको महसूस होगी, क्योंकि वो जानती है इन रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से। जो चीज़ उस पे उसने महसूस ही नहीं करी, उसको उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। वो उसी तरीके से पल रही है, उस चीज़ के बिना पल रही है, उसको नहीं पता ये सारी चीज़ें। उसके उस आज के टाइम पे अगर मैं चली जाती हूँ तो उसको मेरी कमी होगी, क्योंकि उसने मेरे को बहुत अच्छे से महसूस किया है, उसने मुझे ही देखा अपने आसपास शुरू से। तो ये चीज़ें मत बोला करो, उसको कमी महसूस होगी, उसका ये होगा, उसको वो होगा। और जिस अगर सच्चा प्यार है ना किसी को, तो उसको ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल कर करके, इमोशनल फूल वाली बातें कर करके मजबूर मत किया करो। अपनी लाइफ ना हम लोग अपने आप ऐसे नहीं करते हैं, ये भगवान ने की है, और भगवान आगे भी जैसे करना होगा ना वो करता रहेगा। मैं अगर अकेली हूँ तो भगवान जी की वजह से हूँ। मैं जो हूँ, मेरी किस्मत जो है भगवान जी ने लिखी है, ऐसे ही लिखी है, अकेले लिखी है, अकेले काटूंगी, और बहुत अच्छे से काट रही हूँ मैं, सही से काट रही हूँ। और मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड जो है फालतू नहीं थे, जो चले गए और मैं भूल गई, मेरे लिए तो नहीं थे। बाकी लोगों के लिए होंगे, आगे बढ़ना उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, बट मेरे लिए नहीं होगा। मैं कोई लंबे लंबे भाषण मैंने पहले भी नहीं दिए थे। मैं बहुत प्यार करती हूँ, जैसे बहुत लोगों ने किया था फिर वो आगे बढ़ गए थे। मैं ऐसे उल्टे सीधे ना काम करती हूँ, ना कभी करूँगी। जो मैं बात बोलती हूँ मैं उस पर हमेशा कायम रहती हूँ, और हमेशा रहूँगी उस चीज़ पे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना।